हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार की बात है, जो कुबेर देवता थे, तो कुबेर महाराज को लगा था कि इस संसार में मुझसे ज़्यादा धनी कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं है। इतना धन तो किसी के पास ही नहीं होगा। उनके धन का अभिमान हो गया, उनके धन का घमंड था और सोचते थे कि जितने सारे देवताएं हैं सबको अपना धन हम दिखाएंगे और लालचाएंगे। जब हम सबको एक एक करके निमंत्रण देंगे और भोजन पर बुलाएंगे, अपना घर बुलाकर आमंत्रण करेंगे, सोने का थाल में उनके भोजन परसेंगे और सोने का लोटे में पानी देंगे, तो बहुत खुश हो जाएंगे और हमको आशीष देंगे और हमें धनवान समझेंगे। ऐसा करके और सोचे मन में उनको ख्याल आया कि पहले किनके बुलाएं। तो सोचते 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 उनको मन में लगा कि रे, हम जाते हैं सबसे पहले महादेव को बुलाएंगे। लोगों कहते हैं कि महादेव पूरे संसार को रखवाली करते हैं, संसार को रक्षक है, संसार को भोजन देते हैं, अन्नदान करते हैं, संसार को प्रतिपाल करते हैं, तीन लोक का मालिक हैं। तो क्यों ना हम पहले शंकर भगवान को बुलाएं, हम अपना घर भोजन के लिए। और कुबेर देवता जो थे वो कैलाश पर्वत पर चल गए। कैलाश पर्वत पर जाके और शंकर भगवान से प्रार्थना किए, जाके हाथ जोड़ के विनती किए कि महाराज, हम चाहते हैं कि आप मेरे घर भोजन के लिए आएं और भोजन के लिए बैठे भोजन करें। अगर जो मेरे घर आप आ जाइएगा भोजन के लिए, तो इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है। मेरे लिए संसार में और कुछ नहीं रहेगा। यदि आप आ जाएंगे मेरे घर भोजन के लिए, तो आप भोजन के लिए आएं, ऐसा आमंत्रण किए। शंकर भगवान अपना दृष्टि से देखने लगे कि कुबेर मुझे भोजन के लिए कह रहे हैं, क्या बात है, किसी न किसी तो इनके मन में राज होगा किसी चीज़ का। इसलिए अपने दृष्टि से दया से देखने लगे। तो दो तो खुद संसार के मालिक थे, देखने लगे तो देख रहे हैं कि कुबेर का मन में चल रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ और सबको लाकर दिखाएंगे अपना घर में और मुझे बहुत बड़ा मान्यता मिलेगा। ये क्या किए कि महादेव बोले कि कुबेर, हम तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ किसी को भेज देंगे ज़रूर। ये जो कुबेर थे वो बोले, महाराज किनको भेजिएगा, बताइए, आपके घर में तो कोई है नहीं। ये बोले, शंकर भगवान बोले, मेरा घर में मेरा पुत्र गणेश है, वही जाएगा। इन्होंने बोले, गणेश तो छूटे हैं, कितने भोजन करेंगे जो मेरे घर जाएंगे, नहीं आप स्वयं चलिए। शंकर भगवान बोले, जरा उन्हें भोजन भी तो करा दीजिए, उसको बाद मुझसे बात कीजिएगा। बोले ठीक है। आगे आगे घोड़े से सवार थे कुबेर देवता और ये जो थे वो मूषक के सवारी पे सवार होकर चल दिए। मूष के सवारी पे सवार होकर चल दिए। धीरे 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 इनका कुबेर देवता के घर पहुंच गए। जब इनके घर पहुंच गए तो कुबेर ने क्या किए कि बहुत सुंदर से भोजन बनवाए गणेश जी के लिए। गणेश जी के लिए भोजन बनवाए और सोने के थाल और सोने के लोटा में पानी और सोने के थाल में भोजन परोस के और गणेश जी के भोजन करने को लिए दे दिए। गणेश जी को भोजन करने को लिए दे दिए। गणेश जी बैठ गए भोजन के लिए। जब भोजन के लिए बैठ गए तो जितने उनके थाल में था वो एक ही बार उठा के और मुंह में डाल लिए। मुंह में डाल लिए और कहने लगे कि क्या कुबेर महाराज, आप एक बालक को भी भोजन नहीं जुटा पा रहे। मेरे तो थाल में कुछ है ही नहीं। मुझे तो बुलाए थे पर मेरा थाल में तो कुछ है नहीं, मुझे भोजन के लिए और दीजिए। कुबेर महाराज क्या किए कि थोड़ी सी भोजन और लाए।
वो भी एक ही बार में हसोत के डाल लिए मुंह में गणेश जी। फिर कुबेर महाराज चौंक गए कि अरे एक ही बार में गणेश जी क्यों डाल रहे हैं। जितना उनके घर में भोजन बना हुआ था वो सारी भोजन गणेश जी ने कर लिए। गणेश जी ने कर लिए सारी भोजन। तो कुबेर महाराज सोच रहे हैं कि क्या बात है, जो सारा भोजन खा गए और बोल रहे हैं मेरा पेट नहीं भरा है। तो क्या किए कि जब उनका पेट नहीं भरा था तो बोले कि देखिए कुबेर महाराज, आपके पास यदि फल फूल है तो हमें लाके दे दीजिए, और नहीं तो हम भूखे आज मुझे रहना पड़ेगा, इसलिए मुझे फल फूल लाके दे दीजिए। कुबेर महाराज के पास जो भी फल फूल था वो ले जाके जिमा कर दिए गणेश जी के पास। गणेश जी सारी फल फूल खा गए। उसके बाद भी कह रहे हैं कि अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है। कुबेर महाराज सोचने लगे कि क्या बात है जो ऐसे गणेश जी कर रहे हैं। वो क्या किए कि हाथ जोड़ के और माफ़ी मांगने लगे कि महाराज मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया था, जो हम आपके बारे में गलत सोचे थे, अब ऐसा नहीं होगा। और अपने आप सोचने लगे कि यही बात सच है कि हम भगवान को तुलना करना चाहते थे कि मेरे पास बहुत धन है, वही धन का मेरा अभिमान दूर कर रहे हैं गणेश जी, इसीलिए सारा भोजन खा गए और अब ऐसा हम नहीं करेंगे। हाथ जोड़ के विनती करके माफ़ी मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए। गणेश जी ने माफ़ी दे दिए और बोले कि ठीक है कुबेर महाराज, अब हम चलते हैं। बोले तो ठीक है महाराज, आप जाइए, अब से ऐसा हम गलती नहीं करेंगे। ये जो गणेश जी थे वो कुबेर महाराज से आज्ञा मांगे कि जा रहे हैं। कुबेर महाराज आज्ञा दिए और एक घर से निकले और गणेश जी और चलने लगे। तो उनका तो पेट पूरा भोजन कर लिए थे तो पूरा भारी हो चुका था, और भारी हो चुका था तो ठुमक ठुमक चल रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। उनका जो मूसक का सवारी था वही मूस पे सवार हो गए और मूस पर सवार होकर चलने लगे। तो थोड़ी आधी रास्ते गए तो मूस जो था वो मूस पलटी खा गया। वो कीचड़ था, वही कीचड़ में मूस का पैर फिसल गया और गणेश जी उलट गए। गणेश जी गिर गए। जब गणेश जी गिर गए तो उनका कपड़ा जो था वो तो लेट गया, गीला हो गया, कपड़ा गीला हो गया। और गणेश जी इधर उधर देखने लगे कि मेरे पास कोई देख तो नहीं रहा है, और देख लेगा तो मेरा तो मजाक उड़ा देगा। अच्छा कोई नहीं है, इधर उधर देखे। इतना ही में गणेश जी का हंसी का आवाज़ आया, किसी ने हंस रहा था। जब हंस रहा था तो गणेश जी ने इधर उधर देखे कि अरे कौन हंस रहा है भाई, इधर उधर जरा देख तो लूँ। जब देख रहे हैं तो देखें कि कोई तो मनुष्य नहीं है, लेकिन आकाश में चंद्रमा है, वो चंद्रमा हंस रहे हैं। जब चंद्रमा के हंसी का आवाज़ सुने गणेश जी तो चंद्रमा को श्राप दे दिए। चंद्रमा को कहने लगे कि मुझे गिर जाने पे आप हंस रहे हैं, आपको मैं श्राप दे रहा हूँ, आप श्रापित रहोगे, आप कभी पूरे नहीं, एक दिन पूरे रहोगे, एक ही दिन तेरा सूरज पूरा दिखेगा लोग, और बाकी एक दिन ऐसा हो जाएगा कि तुम किसी को नहीं दिखाई दोगी। तुम मुझ पे हंस रही हो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हंस लो, लेकिन तुम्हें कभी भी लोग चाहेगा कि सारे दिन पूरे हम देख लें तो नहीं दिखोगी। तुम्हारा आधा में कालापन रहेगा, आधा में रोशनी रहेगा, कोना में रोशनी रहेगा, 3 हिस्सा काला रहेगा। और एक दिन तुम ऐसा हो जाओगी कि किसी का भी दर्शन नहीं दोगी, कोई लोग तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएंगे और तुम मुझसे कभी नजरें नहीं लड़ा पाओगी। गणेश जी ऐसा ने श्राप दे दिए। गणेश जी श्राप दे दिए। चंद्रमा जो थी, चंद्रमा हाथ जोड़ के गणेश जी से माफ़ी मांगने लगी कि गणेश बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया कि आप गिरने पर हम हंसे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये जो गणेश जी थे वो बोले कि जो मेरा मुँह से निकल गया आवाज़ वो तो कभी वापस नहीं हो सकता है, अब क्या करूं, अब तो तुम्हें समाराप दे चुका हूं, अब कोई भी वापस नहीं आएगा, श्राप में जो दिया हूं वो श्राप तुम्हें स्वीकारना होगा। चंद्रमा ने श्राप को स्वीकार कर लिए और वही श्राप जो गणेश जी दिए थे वो श्राप से
जो अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देती है और पूर्णिमा के दिन गोल होता है, वो गोल लगती है और वो दिखाई नहीं, और बाकी अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देती है। वहाँ से गणेश जी धीरे धीरे अपना मूसक के सवारी लेकर और घर लौट आए। उनके पिताजी पूछे, वहाँ कैलाश पर्वत पर लौट आए। अपना घर द्वार तो वही था ना गणेश जी का और महादेव का, तो वहाँ लौट आए तो शंकर जी पूछे कि बेटा तूने क्या रचना दिखाया, तू तो भोजन के लिए गया था। अपने पिता से कहने लगे, पिताजी हम तो ऐसा रचना दिखाएं कि कभी भी किसी को अपने आंगन में भोजन के लिए नहीं बुलाएंगे। महादेव पूछे, पुत्र तूने ऐसा क्या कर दिया? बोले, देखिए पिताजी, मैं यही किया हूँ कि जो भी उनके घर में भोजन बना हुआ था वो सारी भोजन हम खा गए। तो कुबेर देव ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगे, विनती किए कि अब से ऐसा गलती नहीं होगा, यही हमने किया। और इतना सुनकर महादेव ने हंसने लगे और पार्वती भी हंस गए। पार्वती हंस के अपने पुत्र को गले लगाकर कहने लगे कि पुत्र तुम्हें धन हो, तू तो अभिमान ही तोड़ दिया, तू तो बहुत बड़े काम किया। तो बोले गणेश जी की माता, आज दिन क्या था? गणेश चतुर्थी दिन था, इसलिए अगर जो उनका घमंड नहीं तोड़ाते तो मुझसे आगे हो जाते, क्योंकि पूजा में सबसे पहले नाम मेरा होता है, मेरा लोग नाम लेते हैं तो कुबेर देवता आगे आ जाते, कुबेर को हम कैसे रहने दे सकते हैं। इसीलिए माता हम अपना नाम बढ़ाने को लिए ऐसा काम किए। माता पार्वती गले लगाकर हंसने लगे, हृदय में लगाए और बोले, पुत्र तुम जो हो ये तो संसार में ऐसा पुत्र किसी का नहीं हो सकता है जैसा तुमने काम किया है। ये जो गणेश जी थे वो हंस गए और माता पिता को चरण छू लिए। माता पिता ने उनके जी भर के आशीर्वाद दिए, जी भर के आशीर्वाद देकर और खुशी खुशी रहने लगे कैलाश पर्वत पर। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।